आधा सच। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम दीपक था। दोनों 5 सालों से उस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। मनोज एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी दीपक की थी। दिन खत्म होने पर दीपक ने डायरी में लिखा, आज मनोज नशे में धुत होकर काम पर आया। मनोज ने उस डायरी को पढ़ लिया और दीपक के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफी मांगी और उससे रिक्वेस्ट की कि तुम भले ही डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से यह बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि मनोज 5 सालों में पहली बार शराब पीकर आया। दीपक उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने वाला। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने मनोज को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी मनोज की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद मनोज ने डायरी में लिखा, दीपक आज शराब पीकर नहीं आया था। दीपक, जो उस वक्त मनोज के पास ही खड़ा था, वो मनोज से बोला, अरे भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? मनोज बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ। क्या तुम शराब पीकर आए थे? दीपक बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पीकर और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी दीपक शराब पीकर नहीं आया। मनोज बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का, आधे सच का संदेश कुछ और निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मनोज ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा दीपक ने रिक्वेस्ट किया था। दोस्तों, कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि हम जो कहना चाहते हैं वो हम सीधे सीधे तो कह देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति द्वारा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसमें उस व्यक्ति की भी कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ वाक्यों को पहले या बाद में कुछ एडिशनल शब्दों से उसका इंटेंट सही करने की जरूरत होती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद चाहे सच बोलना, लेकिन सोच समझकर, और जो भी बोल रहे हो उससे क्या इंटेंट निकलने वाला है, यानी कि उससे क्या क्या संदेश कैरी होने वाला है, वो जरूर समझ लेना।